हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्वीप समूह, भारत के भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्टूडेंट टॉपिक है द्वीप समूह या भारत के भौतिक स्वरूप हम कर रहे थे। तो भारत के भौतिक स्वरूप का ये लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट लास्ट की जो 4-5 क्लास हुई है उनमें मेरे टॉपिक चल रहा है, जैसे कि मैंने लिखा है भारत के भौतिक स्वरूप। तो मैं फिर से आपको एक बार बैक जाके थोड़ा बता दूं, जानकारी दूं कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश, फिर 2 है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा जो पार्ट है भौतिक स्वरूप है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश था, और चौथा जो मैंने कल आपको क्लास में करवाया था भारत के तटीय मैदान। और आज लास्ट 5वां पार्ट कर रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को मैं 5 भागों में बांटा। तो लास्ट है द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात करने से पहले बता दूं स्टूडेंट, ये बीए थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमए फाइनल ज्योग्राफी की जो 5वां पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट में हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी एक प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। और बीए थर्ड ईयर की जो सेकंड बुक है उसमें भारत का भूगोल, उसमें भी ये फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। और यह क्वेश्चन आएगा आपको बीए थर्ड ईयर में या एमए में, और हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। या यह आ जाता है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए हिमालय पर्वत का वर्णन कीजिए, या भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए तट व द्वीप समूह का वर्णन कीजिए। और इसके अलावा हम भारत का जो भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, ये कोई भी एग्जाम आप जैसे फर्स्ट ग्रेड दें, सेकंड ग्रेड दें, रीट में या आईएएस आरएएस के एग्जाम में भारत के भौतिक स्वरूपों को पूछा जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ द्वीप समूह किसे कहते हैं? आप क्या बता सकते हैं द्वीप समूह? हाँ जी बच्चों बताइए, तो द्वीप समूह के बारे में कोई बता सकता है? हाँ जी जल्दी से प्लीज बताइए, द्वीप समूह किसको कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट चलो मैं बताता हूँ। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं, द्वीप क्या होते हैं? स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का क्या होता है, विस्तार होता है। एक होता है प्रायद्वीप, 3 ओर से घिरी, जल से घिरी आकृति। हम बात कर रहे हैं द्वीप की। तो द्वीप क्या है? द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ये जो द्वीप है वो महासागर में, सागर, झील व नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है। ये जो द्वीप होते हैं जिसका हम नाम ले रहे हैं द्वीप, ये क्या होते हैं? समुद्र में जलमग्न पर्वतों का एक भाग। फिर बता दो, द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल ही जल भरा होता है। समुद्र में, महासागर में एक ऊंची उठी हुई आकृति जिसके चारों तरफ जल ही जल होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप आपको महासागर में, सागर में, झील में व नदी आदि कहीं भी पाया जाता है। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत, अगर मैं भारत की पूरी समुद्री सीमा की बात करूं, समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं, छोटे बड़े मिलाकर कितने द्वीप हैं? 1256 द्वीप हैं। अगर वैसे बात करूं अंडोमान निकोबार की, तो भारत में अगर महासागर की दृष्टि से देखूं तो 247 द्वीप पाए जाते हैं। 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 जो द्वीप हैं, देखो मैं फिर बताता हूँ, अगर महासागरों की बात करें तो 247 द्वीप पाए जाते हैं, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में। लेकिन बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में कुल द्वीपों की बात कर रहा हूँ। तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत, जो भारत की समुद्री सीमा है उसके अंतर्गत 1256 द्वीप हैं।
ये मुख्यतः दो समूहों में पाए जाते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। भारत में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि स्टूडेंट द्वीप दो जगह पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर के द्वीप। अब ध्यान से सुनना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है थर्ड ईयर में, और एमए फाइनल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमए फाइनल की बात करूं तो पांचवा जो पेपर है एडवांस ज्योग्राफी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और बीए थर्ड ईयर का भारत के भूगोल से प्रथम यूनिट में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दो समूहों में, एक बंगाल की खाड़ी में तो दूसरा अरब सागर में। इसके अतिरिक्त जो द्वीप पाए जाते हैं गंगा सागर में और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। गंगा सागर और महानदी के डेल्टा, महानदी डेल्टा के डेल्टा में पाए जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वैसे अगर बात करें हम बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो वहां कुल 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 47 अरब सागर में। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये मैंने जैसे पढ़ा आंकड़ों के अनुसार, एक आईएएस है एक आईएएस है महेश कुमार वर्मवाल की बुक से मैंने पढ़ा, उनकी बुक है भारत का भूगोल। ये एनसीईआरटी का साल लिखते हैं, राइटर का नाम मैंने बताया महेश कुमार वर्मवाल, एक आईएएस है। तो इनकी बुक में जैसा कि लिखा गया है, आंकड़े मैंने पाए कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः दो समूहों में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। वैसे तो दो प्रकार के द्वीप फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करूं उसके अतिरिक्त तो गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कई छोटे छोटे, भारत और श्रीलंका के बीच दो देश, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। जैसा कि आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे, हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इसी प्रकार गुजरात में, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप पाए जाते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर द्वीप समूह। भारत में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। भारत में दो प्रमुख जो खास प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर के द्वीप समूह। वैसे सिर्फ ये दो प्रकार के द्वीप नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत और श्रीलंका के बीच, पड़ोसी देश के बीच भी छोटे छोटे द्वीप। इसके अलावा गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर भी अनेक द्वीप या गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में भी द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के द्वीप भारत में, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर द्वीप समूह। ये दो प्रकार के द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है द्वीप समूह से थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें से हर साल कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम में भी, जैसे थर्ड ईयर में और एमए फाइनल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप, छोटे बड़े लगभग यहाँ 572 द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 572 द्वीप पाए जाते हैं। इनमें से 36 द्वीपों पर आबादी है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी की। पहले हम बंगाल की खाड़ी को पढ़ लेते हैं। यहाँ छोटे बड़े 572 द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 36 द्वीपों पर आबादी मिलती है। द्वीपों पर क्या पाई जाती है? आबादी है। छत्तीस द्वीपों पर आबादी पाई जाती है।
यह 6 डिग्री 45 से 14 डिग्री से 14 डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश। जैसा कि मैंने बताया 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये द्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं द्वीप समूह की, तो 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है और 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके अलावा 92 डिग्री से 94 डिग्री, 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशीय। कुल द्वीप 572, 36 द्वीपों पर आबादी, 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर से लेकर 92 डिग्री 94 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य ये स्थित है। रीची द्वीप समूह और लवरित द्वीप समूह यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। यह दो में द्वीप समूह है जिनका नाम है रीची द्वीप समूह और लवरित द्वीप समूह, ये प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे अंडोमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण एक श्रृंखला है द्वीपों की। हाँ तो स्टूडेंट, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण, तो स्टूडेंट उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर से दक्षिण द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसे इस नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, के नाम से। और इस द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री, इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार। इसके उत्तर में अंडमान द्वीप इसे दो भागों में बांटता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक एक श्रृंखला के रूप में द्वीपमाला फैली है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दक्षिणी भाग में निकोबार द्वीप समूह है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। क्या है? यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ की जो जलवायु है, द्वीपों की जो जलवायु है जिसकी बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप की, यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। ये जो द्वीप समूह है वो घने जंगलों से क्या है? आच्छादित है। इसके बाद बात करूं कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार के अर्तनयोमा की विस्तारित निमज्जित टर्शरी पर्वतमाला की धरातलीय
के परिचायक हैं तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से ये क्या है? 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जलवायु विषुवतीय, यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवतीय है। विषुवतीय जलवायु, और ये क्या पाए जाते हैं? 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार के द्वीप निमज्जित कुछ भूमि के अवशेष है। निमज्जित एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जिस वर्ड का नाम निमज्जित, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है निमज्जित जो वर्ड है। ये द्वीप, इस प्रकार के जो द्वीप है वो निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष है। भूमि तो हमने बात की बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। उत्तर से दक्षिण तक श्रृंखला है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चलने से दो भागों में बांटता है। एक तरफ है निकोबार द्वीप समूह और दूसरी तरफ है अंडोमान। ऊपर अंडोमान है और नीचे दक्षिण में निकोबार है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं आपको। अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर। फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कर लें कि ये बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर, म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर, म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह के मुख्य पर्वत चोटियां सैंडल चोटी, यहां मुख्य चोटियां नंबर 1 सैंडल चोटी, यहां मुख्य चोटी सैंडल चोटी, माउंट डिओवोली, माउंट डिओवोली, ये यहाँ की मुख्य चोटियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली चोटी सैंडल चोटी 732 मीटर ऊंची, ये समुद्र के तल से 732 मीटर ऊंची है। दूसरा माउंट बताया डिओवोली जो 515 मीटर 515 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। हम कर रहे हैं बात इस द्वीप समूह में कुछ मुख्य पर्वत चोटियां हैं। पहली चोटी मैंने आपको सैंडल चोटी बताया 732 मीटर, माउंट डिओवोली 515 मीटर, माउंट क्याबले 400, माउंट क्याबले 460 मीटर ऊंची चोटी है। तीसरी चोटी माउंट क्याबले जो है कोयबे, माउंट कोयबे 460 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर, एक और ऊंची चोटी है। यहाँ की प्रमुख चोटियां सैंडल चोटी 732 मीटर, माउंट डिओवोली 515 मीटर, माउंट कोयबे 460 मीटर, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में 462 मीटर ऊंची चोटी है। इसके बाद अंडोमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी
तथा लघु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। संपूर्ण संघ की पोर्ट ब्लेयर राजधानी, संपूर्ण इस संघ की जो राजधानी है इसको हम कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर सुनिए, पोर्ट ब्लेयर की संपूर्ण संघ या राज्य क्षेत्र की राजधानी है जो दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर एक द्वीप है। डेक्कन पास अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। एक नाम बताता हूं, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये भारत का ही नहीं, जो बैरन द्वीप है वो भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला, अब मैं फिर बता दूं कि कहां स्थित है। जो बात की मैंने बैरन द्वीप की, जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 में हुआ था। इसमें जो पहला उद्गार हुआ था ज्वालामुखी का वो 1787 ईस्वी में हुआ था। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पहला उद्गार 1787 में हुआ था। नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी भी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अब बात करेंगे हम निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान की बात कर ली, अब हम बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह की। निकोबार द्वीप निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। तो स्टूडेंट 10 डिग्री चैनल जलमार्ग अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करते हैं। 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है? ये चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसके बाद बात करूं, निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार तथा बृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित हैं। इसके बाद भारत का दक्षिणतम छोर बृहद निकोबार में स्थित, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट इसे कहा जाता है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया था, किंतु यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया और निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च चोटी माउंट लुथियर है। इसकी ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, 462 मीटर ऊंची। तो 2004 की, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनामी में ये क्या हो गया था, पूर्णतः डूब गया था, कि फिर भी यह अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों
में वायुसेना, नौसेना के अड्डे हैं। 7 देशों बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के संदर्भ में इस द्वीप समूह की महत्वपूर्ण स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य द्वीप, बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बताए, कुछ अन्य द्वीपों की बात करते हैं। अन्य द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य द्वीप, प्रमुख द्वीप। अन्य प्रमुख द्वीप अंडमान और निकोबार तो है, इसके अलावा कुछ अन्य द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर, गंगा सागर हुगली नदी, ये हुगली नदी के किनारे पर है गंगा सागर द्वीप। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित एक द्वीप जिसका नाम गंगा सागर द्वीप है। यहाँ न्यू द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ है। यह अति नवीन द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए विवादित है। इसके बाद है पंबन द्वीप, पंबन। इसके बाद जो द्वीप है पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में भारत और ये जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसका नाम पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो एडम ब्रिज राम सेतु का भाग है। ये क्या है? राम सेतु का भाग है, भारत और श्रीलंका के बीच है और राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम जो द्वीप है उनमें श्री हरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश के तट पर, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, आंध्र। इसकी बात करते हैं। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन IS, इसरो कहते हैं इसे। हम बात कर रहे हैं हरिकोटा द्वीप की, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सुनिए, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, इसरो स्थित है। फिर बता दूं, यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप मिसाइल प्रशिक्षण के कारण
यहाँ मिसाइलों का क्या किया जाता है, प्रशिक्षण। व्हीलर द्वीप, इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप ये ओडिशा के तट पर, व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने प्रसिद्ध है। यह द्वीप मिसाइल प्रशिक्षण के लिए सदैव चर्चा में बना रहता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम कर दिया गया। अब इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल कलाम। अब इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम कर दिया गया। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने बात की अंडोमान निकोबार द्वीप समूह की या बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। अब हम बात करेंगे अरब सागर के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर द्वीप समूह। तो स्टूडेंट, केरल के मालाबार तट, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन द्वीप समूह में लक्षद्वीप व अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप व मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना है। ये किससे बना है? पूरा जो द्वीप समूह है वो परवाल के निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। 11 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। अरब सागर के द्वीपों को दो भागों में बांटता है, वो है 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप, पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह परवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। पहले इस द्वीप को लक्षद्वीप या मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। 1973 को इसका नाम रखा गया, पहले इसे मिनिकॉय या इसको अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह द्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य, 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। 8 डिग्री 12 मिनट, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र में फैला है। 32 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्र है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये केरल तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर, केरल के तट से पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और दक्षिणी समूह को मिनिकॉय कहते हैं।
लक्षद्वीप है, मिनिकोय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 मानव का अधिवास है। 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पर क्या है? मानव का अधिवास है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर के जो द्वीप है उनमें मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.5 किलोमीटर। जो ये द्वीप है मिनिकोय, ये सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 4.5 किलोमीटर है। मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप और इसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में है इसके अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौज द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित कुलीन है, जिस पर आबद गुटिकाएं, शिंगील या गोल शिमाएं तथा गोलाशम पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप समूह जहां मानव का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकोय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महर भाषा बोली जाती है। महर देवी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप, इसके अलावा कुछ अन्य द्वीप हैं, जैसे सालसेट द्वीप स्थित है, जो मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। सालसेट द्वीप, यह सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यह अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेट ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो गुफा व मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं या मंदिर गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है, जो 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। नर्मदा तथा ताप्तियों के मुहाने पर खादिया बेट या आलिया बेट मुख्य द्वीप है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है, जो कच्छ के रन में स्थित है। यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत को क्या करता है? अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का क्या है? अधिकार है। कोली क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है, जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है। क्रीक है जो वो क्या है? दलदली भूमि है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था द्वीप समूह, वो बच्चों खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको स्टूडेंट कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे थे भारत के द्वीपों की। तो भारत में वैसे तो 2 प्रकार के मुख्य द्वीप पाए जाते हैं, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा अरब सागर के द्वीप। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट फिर से मैं बताता हूँ कि ये कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। द्वीप समूह, समुद्र में एक ऊंचा उठा हुआ भाग जिसके चारों ओर पानी पानी होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो इन द्वीपों का हमारे लिए बहुत महत्व है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज आपको करवाया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, थैंक यू।